आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पर। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख के पता कर लिया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं EMRS की, यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंटियल स्कूल की, और उसके साथ साथ NVS यानी कि नवोदय विद्यालय समिति या नवोदय विद्यालय स्कूल के बारे में बात करते हैं। दोनों ही जो स्कूल हैं वो रेसिडेंशियल हैं, यानी कि आपको वहाँ पर रहकर जो है वो बच्चों को पढ़ाना होता है, और दोनों में ही जो है वो उर्दू की वैकेंसीज जो है वो आने वाली है। आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, पिछले साल का है, गुज़िश्ता साल का है, 2023 का है, और जुलाई में जो है वो इसके फॉर्म आने की पूरी पूरी उम्मीद है। और NVS ने मार्च में अपना नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया था कि हम लोग जो है वो 15 जुलाई के आसपास जो है वो आपसे फॉर्म जो है वो अप्लाई करवाएंगे। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे उसका नोटिफिकेशन आएगा आपको उसके बारे में जो है वो पूरी जानकारी दे दी जाएगी चौक एंड डस्टर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और इसका मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होता है, किस तरीके से जब आपका पेपर होता है, वो सारी चीज़ें हमें बता दीजिए। और अगर बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस जो DSSB TGT उर्दू का जारी हुआ है वो ही जो है वो EMRS में जो है वो सिलेबस को जो है वो उसमें इंक्लूड किया गया है। आप लोग जाकर जो है वो टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो पिछले साल की ये वैकेंसीज़ हैं EMRS की जो है वो इसमें, और उर्दू जो है वो थर्ड लैंग्वेज में आता है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है वो 6 थी, लेकिन इस बार जो है वो ज़्यादा आने के जो है वो चांसेस पूरे पूरे हैं। क्योंकि इस बार जो है वो आप लोगों को दिखेगा कि इस बार का जो पेपर है या इस बार जो आने वाले नोटिफिकेशन में होगी उसमें जो है वो सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप उर्दू के तालिब इल्म हैं और आपने अगर B.Ed किया हुआ है और ग्रेजुएशन में आपके पास उर्दू था और आपने जो है वो CTET भी क्वालिफाइंग कर लिया है, या जुलाई में जो CTET आपका होने वाला है 7 जुलाई को, उसके भी एडमिट कार्ड आ गए हैं। आप लोग चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें जो है वो अपने कामयाबी की तरफ को एक स्टेप जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम बात करें ये जुलाई वाले CTET की, ये आपका जो है वो वैलिड रहेगा। आप लोग जो है वो उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि DSSB TGT के जो फॉर्म भरे गए हैं इसके अलावा भी जो है वो आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसमें फ़ीमेल की 95 के आसपास वैकेंसीज़ हैं और मेल की जो है वो 25 के आसपास आपको वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी। उसकी जो फाइल है वो तैयार हो चुकी है, और इसके साथ साथ जो है वो उसका नोटिफिकेशन आपको एंड ऑफ दिस ईयर जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगले साल जो है वो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, तो इस वजह से। इसके अलावा आपने सुना होगा UPLT ग्रेड में भी जो है वो काफ़ी सारी वैकेंसीज़ जो है वो आ चुकी नहीं, यानी कि आने वाली हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा। उसमें जो है वो उर्दू की जो पदों की संख्या है वो तकरीबन 65 प्लस है। मैंने उसकी PDF आपको टेलीग्राम पे भी जो है वो अपलोड कर दी है, जिसमें आपको पता होगा UPPCS जो है वो इसका एग्ज़ाम कराता है, यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन उसका एग्ज़ाम कराता है। और उसमें जो है वो आपको UPLT ग्रेड होते हैं या लेक्चरर जो बनते हैं, और वो GIC कॉलेज में बनते हैं। GIC कॉलेज का मतलब होता है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। इंटर कॉलेज में जो है वो आपको क्या दिया जाता है, पद दिया जाता है। तो ये वैकेंसी जो है वो काफ़ी लंबे से अटकी हुई थी यूपी में, तो उसके भी जो है वो एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, ऐसा माना जाता है। बाकी जैसा भी होगा आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन के हवाले से बता दिया जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर EMRS की जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं उसमें, उसके सिलेबस पे आप लोग एक नज़र डालेंगे तो उसमें जो है वो आपको पार्ट 6 मिलेंगे, और उसमें जो पहला पोर्शन होगा जनरल अवेयरेंस का होगा, रीजनिंग एबिलिटी का होगा, नॉलेज ऑफ ICT का होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा। यहाँ तक जो है वो आपके 40 नंबर के सवाल आते हैं। इसके बाद आपका डोमेन नॉलेज होगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे पेडागोजी के सवाल पूछे जाएंगे, NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम के हवाले से आपसे जो है वो पूछे जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको 80 नंबर की होगी, तो यानी कि टोटल हो गए आपके 120 नंबर। इसके अलावा आपकी जो लैंग्वेज होगी, रीजनल लैंग्वेज होगी, 30 नंबर जो हैं उससे आपसे पूछे जाएंगे। और इस पूरे सवाल को करने के लिए आपको 3 घंटे का वक्त मिलेगा, यानी कि 150 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 180 मिनट मिलेंगे। यहाँ पर जो है वो आप लोग सारे देख सकते हैं। यहाँ पर जो पार्ट 5 में है, पार्ट 6 में है, यहाँ पर जो उर्दू को जो है वो लास्ट में, यानी कि 18वें नंबर पर जो है वो दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। इसका एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम इसका ज़्यादा
टफ़ नहीं आता है। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो आपको जो है वो ईज़िली क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें जो है वो आराम से क्लियर हो जाएंगी। उर्दू माशाल्लाह आपका अच्छा होगा और आपको जो है वो कुछ पार्ट होते हैं जैसे रीजनिंग होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, ये सब में जो है वो आपसे सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस भी जो है वो आपसे को अच्छी करनी है, क्योंकि वो भी जो है वो सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और इसमें जो है वो आपको 0.25 का जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी दिया जाता है। और ये OMR शीट पे होता है, यानी कि ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता। जैसे DSSB का कंप्यूटर बेस्ड होता है, EMR जो है वो आपका ऑफलाइन लेता है। ये पिछले साल का नोटिफिकेशन है, आप लोग चाहें तो इसे पूरा आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो काफ़ी लंबी डिटेल है। मैं तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि वैकेंसीज़ आने वाली हैं, आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। ख़ास तौर पे NVS और जो EMRS है उसकी अनकरीब है, और DSSB के फॉर्म भरे जा चुके हैं, उसका भी जो वो एग्ज़ाम आपका अगस्त में या जुलाई में देखने को मिल सकता है। सबकी लगभग सेम क्वालिफ़िकेशन होती है, BA आपने किया हुआ होना चाहिए, B.Ed आपका हो, और आपने CTET जो है वो पास किया हो पेपर 2। ये जो है वो जूनियर के लिए होता है, TGT के लिए। अगर आप PGT में हैं तो आपके पास MA होना चाहिए उर्दू से, अगर PGT की वैकेंसीज़ आती हैं। तो जैसे भी और कोई वैकेंसीज़ आएगी उसके बारे में जो है वो आपको बता दिया जाएगा। बाकी किसी बच्चे का कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर जो है हमसे रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के हवाले से भी पूरी डिटेल जो है वो दी गई है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली उर्दू के बारे में तो यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो इस PDF में जो है वो आपको सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, बाकी कोई डाउट रहता है तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग जो है वो अपनी तैयारी को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो शुरू कर दीजिए। और अगर आपको सिलेबस नहीं मिलता है, या आपको किताबें नहीं मिलती हैं, या आपको नोट्स नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।